कुछ ऐसे ममालिक का नाम बताइए जो फ्रांस से लेके पाकिस्तान आने तक आपने वो ममालिक को देखा हो। जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, हंगरी। जिसने आज तक ईरान को विजिट नहीं किया होता वो हमेशा ये सोचता है कि ईरान एक दहशतगर्द मुल्क है। क्या ऐसा ही है? वो इतने मददगार साबित होते हैं ये कि मैं आपको क्या बताऊं। कमोड इस्तेमाल करना है तो तब भी आपके पास एक बहुत मुनासिब स्पेस मौजूद होती है। इस वैन में फ्रिज भी है, ये एक बड़ा फ्रिज है। इस बात में मैं खैर शुक्र अदा करना चाहूँगा कि मुझे अल्लाह ताला ने मौका फराहम किया कि मैं बहुत सारे गोरे जो ओवरलैंडर्स और ट्रैवलर्स दूसरे ममालिक से हमारे मुल्क को देखने की गर्ज से आते हैं, उन तमाम लोगों को जब इस्लामाबाद में आते हैं तो उनको होस्ट करने का मौका मुझे मिलता रहा है। क्योंकि मैं इसको ब्लेसिंग इसलिए तस्वर करता हूँ कि आपको घर बैठे बहुत सारे लोगों का पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि दुनिया कैसी है, दुनिया के लोग कैसे हैं, दुनिया के लोग क्या सोचते हैं, दुनिया के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप दुनिया के लोगों के बारे में जैसा सोचते थे क्या वो दुरुस्त पर्सपेक्टिव है या नहीं है। अभी रिसेंटली एक गोरे ने मेरे पास विजिट किया और वो दुनिया का एक बेशतर हिस्सा अकेले ट्रैवल कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये बताते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से पहले क्या सोचते थे और अब क्या सोचते हैं, ईरान के मुतालिक पहले क्या सोचते थे ये अब क्या सोचते हैं। वो ये सफ़र अपनी कैंपर वैन पे कर रहे हैं। वो कैंपर वैन चलता फिरता घर है, उस घर में क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं ये उन्हीं से जानते हैं। सो आइए जॉन से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो ये सफ़र क्यों कर रहे हैं और इस सफ़र के हवाले से हमें बताएं। मैं 67 साल का फ्रांस का शहरी हूँ। मैंने गुज़श्ता साल फरवरी में छोड़ा था। कुछ ऐसे ममालिक का नाम बताइए जो फ्रांस से लेके पाकिस्तान आने तक आपने वो ममालिक को देखा हो। जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, हंगरी, ग्रीस, बुल्गारिया, तुर्की, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल। और अब मैं वापस पाकिस्तान में मौजूद हूँ। आपको सबसे ज़्यादा कौन सा मुल्क पसंद आया? मुझे सबसे ज़्यादा ईरान ने सरप्राइज़ किया। ये एक बहुत मॉडर्न कंट्री नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये एक मॉडर्न कंट्री है। ईरान ने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ किया। जिसने आज तक ईरान को विजिट नहीं किया होता वो हमेशा ये सोचता है कि ईरान एक दहशतगर्द मुल्क है, वहाँ पे लोगों को अगवा किया जाता है, फिर उनको रेप किया जाता है, उनको रहने नहीं दिया जाता, उनको तंग किया जाता है। क्या ऐसा ही है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की ईरान में, वो आम लोगों की तरह रहना चाहते हैं। वो इतने मददगार साबित होते हैं। मेरी ऐसे ऐसी जगहों पे मदद की है कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत ज़बरदस्त मुल्क है ईरान। अब आप अगर इसका मुवाजना जॉर्जिया के साथ करें तो जॉर्जिया एक बहुत अजीब मुल्क है। वहाँ के लोग बहुत बुरे हैं। वो आपके बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। उनकी दिलचस्पी आपकी वैन में होती है बस। हमें अपनी वैन के हवाले से बताइए और हमें अपनी वैन दिखाइए। इस वैन को मैंने पसंद नहीं किया, ना मैं ये लेना चाहता था, लेकिन उस टाइम कोई और चॉइस ही नहीं थी और ये बहुत अच्छी वैन है। एक फैक्ट्री है जो कि कैंपर वैन बनाती है। वो डुकाटो की चेसी लेती है और ये वैन बनाती है। क्या ये जेन्युइन कैंपर है या आपने इसको खुद बनाया है? ये फैक्ट्री से ही ऐसे बन के आई है। जो आपको नज़र आ रहा है ये फैक्ट्री से ही बन के आया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर आप कदम रख सकते हैं, ये बहुत मजबूत है। ये सीट है, यहाँ पे बैठ के आप खाना खा सकते हैं। इसके नीचे स्टोरेज है, लेकिन स्टोरेज में सबसे बड़ी चीज़ जो हमने रखी हुई है, यहाँ पे गैस हीटर रखा हुआ है। गाड़ी को गर्म करने के लिए है और जिस पानी से आप नहाते हैं उसको गर्म करने के लिए है। टीवी लगा हुआ है, यहाँ पे ऊपर सामान रखने की जगह है। यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है, वाईफाई राउटर मैंने इधर लगाया हुआ है। आपके पास एक पैनल है जिसमें आपको वही पता लगता है कि आपके पास कितना पानी है, आपके पास साफ़ पानी कितना है, जो आपने पानी इस्तेमाल कर चुके हैं वो कितना है, और अब चार्जिंग किस किस चीज़ से कैसे कैसे हो रही है। इस पर सोलर से चार्जिंग हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी से चार्जिंग हो रही है। आइए हम लाइट ऑन करते हैं और गाड़ी को अंदर से देखते हैं। मैंने इनसे पूछा कि जब हमारी बैटरी चार्ज हो रही होती है तो जब हम जो भी बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो उस बिजली पे इस्तेमाल हो रहा होता है या बैटरी पे इस्तेमाल हो रहा होता है?
हम सब कुछ बैटरी के ज़रिए से इस्तेमाल करते हैं। अभी जब हम चार्ज कर रहे हैं तो हम चार्जिंग और इस्तेमाल एक ही टाइम पे कर रहे हैं। जैसे कि ये देखिए कि अब सोलर नहीं है, चूँकि अंधेरा हो गया या अंधेरा रोशनी कम है तो सोलर से चार्जिंग नहीं हो रही। अब मैं ये कनेक्शन मैंने लगाया हुआ है। ये चूल्हा है, इसमें इसके साथ सिंक है, आप बर्तन धो सकते हैं। ये हमारे कबर्ड जिसके अंदर हम चीज़ें रख सकते हैं। ये मैंने इसको ख़ुद से बनाया है। मेरे पास सिर्फ एक खाली ड्रॉर थी, लेकिन मैंने इसमें फल रखने की ट्रे लगाई। ये इसमें हम चम्मच और कांटे वगैरह रखते हैं। इस बकेट को मैं सामान रखने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मैंने अभी डबल रोटी रखी हुई है। ये 220 वोल्ट की सॉकेट है। इसमें अगर कोई भी चीज़ मुझे लगानी हो तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ। जैसे मैं अपना ये पानी का बॉयलर जो है यहाँ पे लगा सकता हूँ। ये सीट्स आपकी घूम जाती हैं, रोटेट हो जाती हैं ताकि आप टीवी देख सकें। अच्छा, इस वैन की सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे महसूस होती है जो मेरी इस वैन में है वो ये वॉशरूम है। आपको मैं दिखाता हूँ। जब आपने शॉवर लेना होता है आप इस कमोड की सीट को स्लाइड करके अंदर कर देते हैं और इसको स्लाइड करने के बाद आप बहुत आराम से, आपके पास एक पूरी मुकम्मल जगह है जिसमें आप खड़े होकर, ये देखें, आप खड़े होकर शॉवर ले सकते हैं। बहुत सारी वैन्स में ये इतनी ज़्यादा एम्पल स्पेस नहीं होती। आपके पास सिंक भी है जिसमें आप मुंह धो सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आपने अपना शॉवर ले लिया, आप इस कमोड की सीट को वापस स्लाइड कर देते हैं। अगर आपने इस्तेमाल करना है तो फिर आपके पास शॉवर यूज़ करने के लिए भी बहुत स्पेस होती है, और अगर आपने कमोड इस्तेमाल करना है तो तब भी आपके पास एक बहुत मुनासिब स्पेस मौजूद होती है। इस वैन में फ्रिज भी है, ये एक बड़ा फ्रिज है। इस फ्रिज के ऊपर वाले खाने में मैंने अपनी दवाइयाँ रखी हुई हैं। सारी दवाइयों के लिए मैंने खाना ये मुख्तस किया हुआ है। इसी तरीके से सिंक के नीचे भी कुछ ड्रॉर्स हैं जिसमें हम इससे मुंसलिक सामान हमने रखा हुआ है जो हमारे काम आता है। बर्तन हैं, उसमें मुख्तलिफ कटलरी की ड्रॉर्स हैं। अब मैं आपको इस वैन में मौजूद बेड दिखाता हूँ। वैन में चूँकि जगह बहुत कम होती है किसी भी कैंपर में, तो इसलिए कम से कम स्पेस को भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की जाती है। ये एक कदम रख के बेड पे चढ़ने के लिए एक्चुअली तो ये स्टेप था, उसको बॉक्स बना दिया, बॉक्स के बीच में कुछ सामान रख दिया। ये पंखा बहुत ही क्यूट है। आपने इस कमरे की जगह को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया है। ये इसका बेडरूम है छोटा सा, इसमें 2 बंदों की सोने की जगह है, बहुत मुनासिब जगह है 2 बंदों के सोने की। फिर इसने इस कमरे में इसका पंखा लगा हुआ है, इसने टॉवल रखने के लिए एक अलग से स्पेस बनाई हुई है। इसके अलावा इसने किताबें रखने की जगह बनाई हुई है। कुछ चीज़ें इसने जो छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरियात की होती हैं उनको टांगने की, उनको संभालने की जगह बनाई हुई है। यहाँ पे प्रॉपर लाइट का निज़ाम है और ऊपर कबर्ड्स हैं जिसमें इसने कपड़े रखे हुए हैं या तकिए के गिलाफ और चादरें रखी हुई हैं। ऐसे ही चूँकि वैन जो है उसने सर्दी गर्मी आपका साथ देना होता है तो इसकी इंसुलेशन की जाती है। जैसे कि सामने आपको नज़र आ रही है, इसने ऐसा बनाया है कि अंदर गर्मी या सर्दी का एहसास कम से कम हो। किताब को रखने की जगह है और ये रीडिंग लाइट्स लगी हुई हैं कि आप सुकून से इन लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं पढ़ने के लिए। और साथ साथ हवा के अखराज के लिए, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छी जगह ऊपर से छोड़ी हुई है।
It wasn't a camper van, it was a van. Here you have a toilet here. Alors here it's for the heater. ये हीटर के एग्जॉस्ट के लिए है जो हवा इस्तेमाल करता है गैस हीटर, उस के अखराज के लिए, उसकी जो गैर ज़रूरी हवाएं होती हैं उसके उस बॉयलर की एग्जॉस्ट के लिए। ये आउटडोर टॉयलेट के लिए है। ये बैरूनी बैतुल खला के इस्तेमाल के लिए। तो इसमें एक बॉक्स लगता है, उस बॉक्स को आप इजीली उसमें करते ये हैं कि वो जब फुल हो जाता है तो आप उसको निकालते हैं और उसको बाहर फेंक देते हैं, और उसमें एक लाइट लगी हुई होती है तो उसके फुल होने की इंडिकेशन आती है। ये चार्जिंग की केबल है जिससे गाड़ी इस टाइम चार्ज हो रही है। ये 220 वोल्ट के ज़रिए से इस टाइम चार्ज हो रही है। जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि सोलर पे चार्ज होती है, और दूसरा तरीका यही है जो आप देख रहे हैं अपने सामने। आप बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं, आप बॉयलर यूज़ कर सकते हैं इस चार्जिंग से। आप इसके अलावा अपनी लाइट्स ऑन कर सकते हैं, फ़ैन ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस चार्जिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इस चार्जिंग पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको गाड़ी का ये हिस्सा दिखाते हैं जिसमें हमारे पास यहाँ पे जनरेटर पड़ा हुआ है। पानी का टैंक है यहाँ पर, जो साफ़ पानी का टैंक है, 100 लीटर इसमें स्पेस है। पानी का पंप लगा हुआ है क्योंकि इसने पूरी गाड़ी में ट्रैवल करना होता है पानी ने। फिर जैक रखा हुआ है गाड़ी के व्हील को चेंज करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे पूरा टूल रखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। वैन मेकर ने मुझे सिर्फ ड्रॉर दी थी, लेकिन जो उसके अंदर सामान रखा हुआ है ये मैंने खुद रखा है। बिजली का सामान है, हार्डवेयर का सामान है, प्लम्बिंग का सामान है, तमाम हार्डवेयर का सामान जो मैं यहाँ पे जो मुझे ज़रूरत पड़ सकता है मैंने रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे कुकिंग के लिए और बॉयलर के लिए जो हीटर के लिए जो गैस है वो ये यहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ है। यहाँ पे मेरे पास टो रोप यहाँ पे मैंने रखी हुई है, अगर किसी की गाड़ी या अपनी खींचनी पड़े या किसी की गाड़ी खींचनी पड़े। इस तरह की बकेट्स रखी हुई मैंने ताकि स्पेस कम से कम इस्तेमाल हो। और 2 और भी हैं मेरे पास, लेकिन ये कम जगह घेरती हैं। एग्जॉस्ट फैन मैंने रखा हुआ है। ये कभी भी बाहर अगर कैंपिंग में ज़रूरत पड़ती है मुझे तो मैं इस पंखे को बाहर इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास सीढ़ी पड़ी हुई है ताकि छत की सफाई हो सके, या ऊपर अगर कभी आपको जाना पड़े। ये पोर्ट जो है इसमें शॉवर लगता है, और शॉवर लगता है इसलिए कि अगर आप कभी कहीं आप बीच पे हैं और बीच पे आप घूम फिर के वापस आ रहे हैं तो आपके पाँव में रेत लगी हुई है और आप उस रेत के साथ गाड़ी में एंटर नहीं होना चाहते, तो आप अपनी रेत को इधर शॉवर कनेक्ट करते हैं और अपने पाँव को धो लेते हैं। इस बस को पूरा करने के लिए मुझे 6 महीने लगे। इसकी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए खाली बस मुझे मिली थी। जो सामान जिस तरह आप टूल्स देख रहे थे, हार्डवेयर का सामान देख रहे थे, जनरेटर है, ये सारी चीज़ें जो हैं 6 महीने में मैं सेट कर सका था। कुछ भी मूव नहीं करता, हर चीज़ अब अपनी एक सही जगह पे है। गाड़ी चलते हुए में हिलता नहीं है। पायलट एक्स एडिशन है ये। अच्छा जी, देखें जो मैंने ममालिक विज़िट किए उन सब के मैंने झंडे लगाए, लेकिन इंडिया में पाकिस्तान का किसी ने झंडा जो है वो मेरे से चोरी कर लिया। मुझे नहीं पता क्यों। ये जो एक आपको पोर्ट नज़र आ रही है, इस पोर्ट में यहाँ पे मैं कीफ डालता हूँ और कीफ डाल के मैं इसमें पानी डालता हूँ। ये पानी के लिए पहले ये होता था कि जब ये नहीं होता था तो मेरी ज़ोजा फनल पकड़ती थी और मैं उसमें पानी डालता था। तो अब लेकिन मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। कैंपर्स के हवाले से एक चीज़ बहुत ज़्यादा जिसमें ख्याल करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप जब भी गाड़ी चलाएं उससे पहले आपने अपने तमाम जो लाइट्स हैं, खिड़कियां हैं, आपके छत के ऊपर कोई गैजेट्स लगे हुए हैं, आपके गाड़ी के अंदर, आपकी गाड़ी के बाहर, हर तरह के गैजेट्स को आपको चेक करना पड़ता है और आपको बंद करना पड़ता है। अगर आप खिड़कियाँ, दरवाजे और ये सारे जो रैम्प्स वगैरह अगर आप ये बंद नहीं करेंगे तो कभी भी किसी भी किस्म का नुकसान हो सकता है।
से बचने के लिए आपको ये सारी चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं पहले। स्टे सेफ। Good evening.